जय हिंद। मेरा नाम आलम है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेटल ईटीएफ के बारे में। मैंने कई एक वीडियो बना करके आपको लगातार मैं बताते रहता हूं। मेटल ईटीएफ को लेकर के कई एक सेशन में करके रखा हूं। मेटल सेक्टर में अगर आप काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा भी बना ले। मैं कोशिश करता हूं कि जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो चीजों में थोड़ा थोड़ा करके पैसा बन रहा है, थोड़ा थोड़ा करके आप पैसा निकालिए। अगर आप स्मार्टली वर्क करना चाहते हैं, शेयर मार्केट से कुछ पैसा निकाल के यहीं पे फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आपको एक रोड मैप इस वीडियो में मिलने वाला है कि आप किस तरीके से अपना वेल्थ को आने वाला 10 साल 15 साल में मार्केट में जो भी चीजें चल रहा है उसको तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ ही साथ आप जो मार्केट को एब्जॉर्ब करेंगे, मार्केट को आप सीखेंगे, उसका फायदा क्या होगा, वहां से आप पैसा कैसे कमाएंगे और उस पैसे को री इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा खासा साम्राज्य कैसे खड़ा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में पूरा प्लानिंग को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, मेटल आज के डेट में बहुत ज्यादा चर्चित में है। हाल ही फिलहाल का जो सबसे ज्यादा चर्चित ईटीएफ है वो है आईसीआईसी निफ्टी मेटल ईटीएफ। यहाँ पे आज का दिन में यहाँ पे देखिए लगभग आपको 2% का बढ़ोतरी बना करके दे दिया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आज ये 2% भाग गया, इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो 2% भागा है यहां से आप कितना पैसा कमाए। खरीदने के लिए बता ही नहीं सकता हूं आपको, क्योंकि ये आई पकड़ता है और मारता है, वीडियो को उड़ा देता है। ऊपर जो मोगैम्बो बैठा हुआ ना, वो टाइप कर दिया है कि ऐसा वर्ड अगर लिखे दिखे सुने बस उड़ा देना उसका वीडियो। तो मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता हूं, तो आप समझिए। मोगैम्बो बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि ऊपर बैठा हुआ एक ही है, हे मोगैम्बो करवाने वाला है ना। तो ईटीएफ में आपको कैसे काम करना है समझिए कि यहाँ पे 2% जो भागा है आज। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई इतना कौन माथा लगाना पड़ेगा। अरे भैया, माथा नहीं लगाइएगा तो पैसा कहां से आएगा? नहीं लगाइएगा तो मत लगाइए और दूसरा काम कीजिए। इतना टेंशन पालने की क्या बात है? अगर इस वीडियो में आप आए हैं तो कुछ सीख करके जाइएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि मुझे नहीं सीखना है तो स्क्रिप्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वीडियो जिसको देखना होगा, जिसको समझना होगा वही देखेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो है क्या है, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। एक दिन का चार्ट पैटर्न है ये आपको लगभग एक दिन का चार्ट पैटर्न में लगभग आपको 3% का रिटर्न बना करके दिया है। देखिए 3% अगर महीना का अगर आप निकाल लेते हैं, महीना का सपोज दैट की बात करें 10,000 रुपये लेकर के आए और महीना का 3% पैसा निकाल रहे हैं। 3% मतलब कितना हो जाता है? 10,000 का 300 रुपया। समझिए कि आप 300 रुपया यहाँ से महीना का निकाल लेते हैं। इसमें ट्रेडिंग करने का मतलब क्या है कि मेटल सेक्टर में आने वाला समय में बढ़ोतरी होने का ही चांसेस दिख रहा है, और जिस सेक्टर में बढ़ोतरी होने का चांस दिखे वहां पे आप अगर ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होने का बहुत ही कम संभावना होगा। तो मैं इसलिए प्रीफर करता हूं कि आप मेटल सेक्टर को चुनिए अभी वर्तमान। अब आने वाला समय में क्या होगा वो मार्केट का सिनेरियो देख करके पता चलेगा। अब देखिए 3% यहां से पैसा निकल लेते हैं। समझिए कि महीना का 300 रुपया अगर आप निकाल लेते हैं, साल भर दबाकर ट्रेडिंग कीजिए। 10,000 को 20,000 बनाने का कोशिश कीजिए। हो सकता है कि ना बने, 15,000 बन जाए। 15,000 का 300 रुपया, 10,000 का 150, लगभग आपको 450 रुपया आपको यहाँ पे महीना आपको निकालने को देखने को मिल जाएगा। तो समझिए इसी तरीके से आपको पैसा को धीरे धीरे ग्रोथ करना है, और जो आप यहाँ पे ग्रोथ सिस्टम स्टार्ट किए हैं इसको आपको जारी रखना है। 500 रुपया, 1,000 रुपया ईटीएफ में आपको किसी तरीके से कमा लेना है। मैं करता हूं, मुझे हो जाता है, और इस पैसे को री इन्वेस्टमेंट करना है। आप देखिए री इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैसे करेंगे थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अपना कुछ नहीं लगाना है। ऐसा नहीं कि आप बाप दादा का पैसा, जमीन जगह सब बेच करके पैसा लगा दिए, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर लोग बोलेगा अरे तो जमीन जगह बेचा है, बाप दादा का संपत्ति था तो ऐसा कर लिया है। आप जितना कर पा रहे हैं उसी में आप थोड़ा थोड़ा पैसा को री इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप जो काम कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ईटीएफ में 10,000 रुपये झोंकिए और उस 10,000 से कुछ कुछ पैसा आप निकालिए। 1,000 रुपया मंथली आप निकाल सकते हैं, कहीं से भी हो। आप जो काम कर रहे हैं वहां से हो, या फिर ईटीएफ से, या फिर कहीं से आप 1,000 रुपये मंथली आप निकाल सकते हैं। और उस पैसे का आप देखिए 20 साल तक आप लगातार इसको चलाते रहिए। आगे धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ेगा तो फिर आप एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। अब 20 साल अगर आप चलाएंगे तो मान लीजिए कि अभी वर्तमान में गिरावट के माहौल में भी आपको यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपको दे देता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए आपको यहाँ पे कुछ कुछ फंड आपको दिखा रहा हूँ स्मॉल कैप का। देखिए स्मॉल कैप है, निप्पॉन स्मॉल कैप है, ये देखिए 20% का रिटर्न दिया। एसबीआई स्मॉल कैप है, ये 19% का रिटर्न दिया।
ESP स्मॉल कैप है, यहाँ पे लगभग 18% का रिटर्न दिया। तो ऑल ओवर हम लोग समझ सकते हैं कि गिरावट के मार्केट में इतना रिटर्न दे देता है। तो एवरेज रिटर्न अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, एवरेज रिटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे 16% का आपको एवरेज रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कितना लिया था, हमने तो सिर्फ 15% ही लिया था। 15% मतलब 16% हुआ तो 16% करके ही देख लेते हैं, करने में क्या दिक्कत है। 1000 का SIP आप यहाँ पे 20 साल तक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 16% ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाता है, आपने 20 साल में पैसा जमा किया 2,40,000 रुपया और यहाँ पे 17,49,461 रुपया आपका बन जाता है। अगर आप छोटे स्तर में भी करेंगे ना इसको, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बाप दादा का जमीन बेच के लगा दिए तो इतना पैसा बन गया, ऐसा नहीं है। अगर इसको बहुत छोटे स्तर में भी करेंगे, 1000 रुपये महीना भी आप यहाँ पे जमा करेंगे तो आप इतना 15 साल में इतना वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। तो क्या ऐसे ही आपका चलता रहेगा? आगे आपका इनकम नहीं बढ़ेगा, आगे आप ज्यादा पैसा नहीं सेव कर पाएंगे। जब धीरे धीरे आप समझ पाएंगे, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होगा ना, तो अपने आप खुद ब खुद आप पैसा झोंकते जाइएगा। तो ये सारा चीज करके आपको पैसा यहाँ पे शेयर मार्केट में वेल्थ बनाना है। इसको करने के लिए आपको सालों साल मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि एक ही दिन में पहाड़ जैसा पैसा बना लेंगे, तो वो संभव है नहीं। एक इंसान अपना जो पूरा जिंदगी है, सारी जिंदगी भर पढ़ाई करता है, डॉक्टरी का डिग्री हासिल करता है, उसके बाद वो 40 साल 45 साल के बाद उसका डॉक्टरी चल पाता है, तब जाकर के कमाता है। वो कहीं ना कहीं समय इन्वेस्टमेंट कर देता अपना, जितना भी, जब से उसका होश संभाला है तब से वो पढ़ाई करते करते, और फिर MBBS, फिर बहुत सारा डिप्लोमा करने के बाद, जो वो उतना सारा पढ़ाई करने के बाद, उतना सारा खर्च करने के बाद फिर अपना समय को इन्वेस्टमेंट करता है, तब जाकर के उसका प्रॉफिट बन पाता है, तब जाकर के उसको पैसा आता है। तो आप भी अगर एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो ऐसा कुछ तो कर लेंगे। भाई देखिए, कोई भी दुनिया में गरीब नहीं है। जिसका 4 हाथ पैर है, सही सलामत है, 2 आंख सही सलामत है, कान सही सलामत है, वो गरीब नहीं होता है। गरीब होता है तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से गरीब होता है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इतना सारा चीज कर पाएंगे। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो आम आदमी की तरह, जिस तरीके से आम लोग जिंदगी काटता है, उसी तरीके से आपका भी जिंदगी चलता जाएगा। जो है आने वाला समय में महंगाई और तेजी के साथ बढ़ेगा। आपको सरवाइव करने के लिए सोचना पड़ जाएगा, क्या क्या करे, कैसे पैसा कमाए, इन सब चीजों से आप परेशान रहिएगा। तो आपके पास जब एक फिक्स अमाउंट रहेगा, अच्छा खासा पैसा रहेगा, तो आपका दिमाग संतुलन भी ठीक रहेगा, आपका शरीर सेहत भी ठीक रहेगा, आपका सोचने का जो क्षमता है वो भी अच्छा रहेगा। आपके पास पैसा रहेगा तो सारा चीज, आपका सारा दिनचर्या अच्छा रहेगा। अब देखिए, इन सब चीजों को करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आए और समझे और भैया लगा दिए पैसा, थोड़ा सा वहां से गिरावट देखने को मिला, डर के मारे भाग गए, तो इस तरीके से आपका पैसा नहीं बनेगा। आप एक ऐसा गुरु को फॉलो कीजिए, आप एक ऐसा YouTube चैनल को फॉलो कीजिए जो आपको हिम्मत देने का काम करता है, आपको हौसला देने का काम करता है, आपको चीजों को सिखाने का काम करता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही वीडियो देखे, बहुत सारा वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। जिसको भी आपको अच्छा लगता है, सुनना पसंद करते हैं, जिसका बातें आपका दिमाग में, खोपड़ी में उतरता है, उन सबको सुनिए और अच्छी तरीके से आप अपना लाइफ को अच्छा बनाने का और पैसे को कमा करके री इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश कीजिए। आप अगर इस तरीके का प्रोग्रामिंग फिक्स करते हैं तो फिर आप आने वाला समय में महंगाई को बीट करके अच्छा खासा जो है आने वाला समय में जिंदगी जी सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी जो है वर्तमान में साल दर साल आपका लगभग 7-8% का महंगाई दर बढ़ जाता है। तो आपको उस हिसाब से इंक्रीज करना पड़ेगा, आपका पैसा को इंक्रीज करना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, 2002 में सोना का रेट क्या था और आज के डेट में सोना का रेट क्या है। क्या आपका कमाई, आपका वैल्यू उतना बड़ा है? आप समझिए, उस समय में आप कितना रुपया दिन कमाते थे, आज कितना रुपया दिन कमा रहे हैं। उस समय में कई दिन में आप काम करके 1 तोला सोना खरीद पाते, और आज का डेट में कई दिन काम करके आप 1 तोला सोना खरीद पाएंगे। इन सब चीजों को जब आप नापेंगे, देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस जगह में हम खड़े हैं। तो चलिए, आज का वीडियो में यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके का अगर और ETF के बारे में जानकारी, डिटेल्स हासिल करना चाहते हैं तो ये आपको एंड स्क्रीन में 2 वीडियो आपको लगा दे रहा हूं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इन सब वीडियो में भी जाकर के आप ETF के बारे में जानकारी, डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं कोई नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।